नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और चलिए अब देखेंगे खबरात तहसीलरी और शुरुआत करेंगे जयपुर संभाग से। अलवर के कठुमर पंचायत समिति परिसर में विधायक रमेश खींची ने ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई की, जिसमें कुल 60 प्रकरणों में से राजस्व के 10 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। मसारी व कठुमर में जल्द ही जल जीवन मिशन की सप्लाई शुरू कराने, टिकरी में सीसी रोड के साथ नाली बनाने, पूरे क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों को तुरंत दुरुस्त कराने की मांग की। दौसा में सर्दी का दौर जारी, दिन के समय तेज धूप और कड़ाके की ठंड का दौर, पारा 4 डिग्री तक पहुंचा, जिस वजह से फसल पर ओस की चादर भी जम गई। सर्दी के कारण लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचते हुए दिखाई दिए। अलवर के राजगढ़ में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन पटवार सभागार में हुआ। बैठक में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर व्यापक चर्चाएं कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जयपुर के चौमू में नगर परिषद ने अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। शहर में 4 अवैध कॉम्प्लेक्स को सीज किया है। सुभाष सर्कल, इमाम चौक, रेनबार रोड पर हुई कार्रवाई। बिना निर्माण स्वीकृति और नियम विरुद्ध बनाए गए थे कॉम्प्लेक्स। नगर परिषद आयुक्त शुभम गुप्ता के निर्देशन में कार्रवाई। जयपुर के जवाहरामगढ़ इलाके में रोडवेज बस का हुआ स्टीयरिंग फेल, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बस चालक ने सवारियों की बचाई जान। सूचना पर पहुंची आंधी थाना पुलिस, सवारियों को दूसरी बस से भेजा गया जयपुर। अलवर के मुंजपुरी गांव में कुट्टी काटने के दौरान 4 साल की मासूम का हाथ कट गया। हादसे के बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, बच्चे का इलाज जारी। जवाहरामगढ़ के रमजीपुरा गांव में पुलिस को गश्त के दौरान सड़क पर घायल अवस्था में मिला युवक। पुलिस ने युवक को करवाया सीएचसी में भर्ती। 4 चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित किया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने बताया कि अज्ञात वाहन से युवक की मौत। अलवर में सर्दियों में चोरों का आतंक चरम पर। अरावली विहार थाना इलाके में चोरों ने सूने मकान को बनाया निशाना। चोर 30,000 रुपए नगद, आभूषण सहित घरेलू सामान लेकर हुए फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामलला की प्रतिमा का अलवर के शहद से होगा अभिषेक। वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम के प्रमुख स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज की प्रेरणा से अलवर से 125 किलो शुद्ध शहद अयोध्या भेजा जाएगा। अयोध्या प्रन्यास मंडल की संदेश पर अलवर से तुलसी, अजवाइन, जामुन के पराग से तैयार विशेष शहद भेजा जाएगा। शहद के 1-1 किलो के 125 डब्बे बनाए गए। अलवर में अट्टा मंदिर के बाहर 2 दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। चोरों को पहली दुकान में कुछ न मिलने पर दूसरी दुकान में चोरी करने की कोशिश की। दुकान का एक ताला तोड़ा, लेकिन दूसरा ताला तोड़ने में नाकाम साबित हुआ। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। अलवर में सैनिटरी की दुकान में 3 चोरों ने सामान खरीदने के बहाने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोर दुकान में रखे गल्ले से 37,000 की नकदी लेकर हुए फरार। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी। सिखराय के सरस्वती आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विवेकानंद जयंती मनाई गई। पूर्व राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने स्कूल में छात्रों के बीच शिक्षक भूमिका की अदा, विज्ञान विषय पर छात्रों को दी जानकारी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ व्यायाम, सामान्य और भौतिक ज्ञान का होना भी जरूरी है। जयपुर के गोनेर में अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर कारसेवकों में उत्साह देखने को मिला। 1990 में अयोध्या में गए गोनेर के कारसेवक दिवंगत बाबूलाल, जानकीदास पुजारी, पूरण मिश्रा, हनुमान पुजारी, पंडित पुरुषोत्तम मिश्रा की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कारसेवकों की लोग सराहना कर रहे हैं। दौसा के सिखराय के सिकंदरा में स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, जिसके तहत सरस्वती आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रैली निकाली गई। पूर्व राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चूरू के सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने जन सुनवाई की। मूलभूत समस्याओं की शिकायत लेकर पहुंचे कई फरियादी। कलेक्टर ने जन समस्याओं का समय पर समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जन सुनवाई में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। चूरू के सुजानगढ़ में दिन दहाड़े चोरी की वारदात आई सामने। चोरों ने भोजलाई चौराहे पर स्थित सूने मकान पर बोला धावा, नकदी और जेवरात पर किया हाथ साफ। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, जांच पड़ताल शुरू की।
फतेहपुर शेखावाटी में एसडीएम ने ली सभी अधिकारियों की बैठक। चाइनीज मांझे और धातु से निर्मित मांझे की खरीद और बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में बैठक। उपखंड मजिस्ट्रेट कपिल उपाध्याय ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बैठक में कई अधिकारी मौजूद हैं। झुंझुनू के चंवरा कस्बे के रघुनाथ जी मंदिर से बामलाज धाम के महंत लक्ष्मणदास महाराज के सानिध्य में महिलाओं ने 3 किलोमीटर लंबी भव्य कलश यात्रा निकाली। नंदी गौशाला के मीडिया प्रभारी जगदीश प्रसाद मेहरानिया ने बताया कि कलश यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए हिरवाना गौशाला प्रांगण पहुंची, जहां कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इसके बाद आचार्य विपुल कृष्ण उपाध्याय की मुखारबिंद से कथा का शुभारंभ किया गया। झुंझुनू में रोडवेज बस स्टैंड के रिनोवेशन की पूर्व से अनुबंध दुकानों को तोड़ने का काम चल रहा था, लेकिन कैफे संचालक को बार बार रोडवेज प्रबंधन की ओर से नोटिस देने के बाद भी जगह खाली नहीं की। झुंझुनू के खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन परिसर में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब नजर जोधपुर संभाग की खबरों पर। राष्ट्रीय युवा दिवस पर रिटायर्ड आईपीएस संगाराम जहांगीर ने थार री दौड़ मैराथन कार्यक्रम का किया आयोजन। मैराथन में युवाओं ने फिट रहने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। मैराथन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। पुरुष वर्ग में भीलवाड़ा के राजेश कुमार ने प्रथम स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में ममता चौधरी ने प्रथम स्थान हासिल किया। फलौदी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मादक पदार्थ एमडीए की सप्लाई में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। पकड़ा गया आरोपी सुभाष सिरोही के स्वरूपगंज थाने में है वांछित। करीब 6 महीने से आरोपी सुभाष की तलाश में जुटी थी पुलिस। वांछित आरोपी और गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की। जोधपुर के बनार रोड स्थित किराने की दुकान में लगी आग लगने की सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर पाए काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। बनार पुलिस थाना टीम कर रही मामले की जांच। फलौदी के बाब उपखंड कार्यालय का कलेक्टर हरजीलाल अटल ने किया निरीक्षण। कलेक्टर ने की उपखंड स्तरीय जन सुनवाई। लोगों की सुनी समस्याएं। संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। जन सुनवाई में उपखंड अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण रहे मौजूद। जैसलमेर संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा की उपखंड स्तरीय जन सुनवाई। पोखरण पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई। जन सुनवाई के दौरान दबंगों की दबंगाई से परेशान महिला ने लगाई न्याय की गुहार। संभागीय आयुक्त ने मामले को संज्ञान में लेकर महिला को न्याय दिलाने के निर्देश दिए। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज का भड़ियाना दौरा। विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में शामिल। बिजली पानी की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों ने उठाया था मुद्दा। महंत प्रतापपुरी महाराज ने समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। फलौदी के उच्च माध्यमिक विद्यालय में युवा दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन। साथ ही स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन परिषद गीत के साथ हुआ। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए। और चलिए अब देखेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरें। पाली के रानी में राघव आदर्श महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह युवा सप्ताह एवं करियर डे के तौर पर मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। सरपंच श्रीपाल वैष्णव, व्यापार मंडल अध्यक्ष दलपत सिंह राठौर, महाविद्यालय के कमलेश गर्ग सहित विद्यार्थी उपस्थित थे। देशभर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही स्वामी विवेकानंद की जयंती। माउंट आबू के स्वामी विवेकानंद उद्यान में भी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चर्चा करते हुए उनके जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया गया। माउंट आबू की चंपा गुफा में 3 महीने रहे थे विवेकानंद। आबू रोड में बेजुबान पक्षियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर किए गए जारी। डाक बंगले में शिवसेना और समाज सेवियों ने पोस्टर का किया विमोचन। मकर संक्रांति पर घायल पक्षियों का करेंगे उपचार। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान मांझे में फंस जाते हैं पक्षी। पाली के जताड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन। वहीं जिला कलेक्टर ने शिविर में पहुंचकर शिविर का किया अवलोकन। इस दौरान ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया। इसके साथ ही कलेक्टर ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वंचितों को लाभान्वित करने के लिए लगाई गई स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। पाली के देसूरी में देसूरी मुंडारा सड़क मार्ग जर्जर हालत में होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन चालक आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे। सड़क की हालत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने इस सड़क के डामरीकरण का कार्य शुरू करवा दिया, जिसे लेकर ग्रामीणों और स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। और चलिए अब देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। श्रीगंगानगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन, जिसमें कलेक्टर सहित स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि रहे साथ।
आमजन को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में फिर अचानक ठंड का प्रकोप बढ़ा। कोहरे की वजह से क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का करना पड़ा सामना। शीतलहर चलने व कोहरे का प्रकोप होने की वजह से आमजन का जीवन प्रभावित हुआ। हनुमानगढ़ जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को साइबर क्राइम से बचाव के लिए जानकारी दी गई। छात्राओं को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान डीएसपी और अभय कमांड प्रभारी ने छात्राओं को साइबर क्राइम से बचाव की जानकारी दी।